पिडिलाइट, एशियन पेंट्स ने दिक्कत दिखाई थी अपने नंबर्स पे, एक अर्ली वार्निंग बेल मिल गई थी और पिडिलाइट में भी दिक्कत भरा परफॉर्मेंस। काफी प्रेशर देखने को मिला आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी हो, एबिटा लेवल हो, मार्जिन्स हो, हर पैरामीटर पर दरअसल यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। तो मुनाफे के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर दबाव आया करीब 14% का। एक्सपेक्टेशन थी 387 करोड़ की, 308 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया। रेवेन्यू में सिर्फ 5% तक का इजाफा, 2998 करोड़ तक का आंकड़ा कंपनी ने प्रेजेंट किया है। 3150 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक बड़ा मिस है। एबिटा लेवल आप देखेंगे 8% घटकर 500 करोड़ के नीचे आ गया यह फिगर। साथ ही साथ मार्जिन्स भी 16.5% पर आए हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 18.4% के मार्जिन्स की। अब कंज्यूमर बिजनेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 1% पर आई है। अनुमान 3 से 4% तक की ग्रोथ का था। कंपनी कह रही है कि रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है, स्ट्रेन देखा जा रहा है। हालांकि उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन हर फ्रंट पर यहाँ पर मार्जिन्स हो या फिर ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस फीका है। बिल्कुल। और जैसा आशीष आप कह रहे थे ना कि एशियन पेंट्स ऑलरेडी वॉर्न कर चुका था। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट में इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, इनका ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर है। इनका 1 ईयर का चार्ट देख लीजिए, ईयर टू डेट का चार्ट देख लीजिए, ऑफ 52 वीक हाई देख लीजिए, दोनों के दोनों स्टॉक ऑलमोस्ट 20% ऑफ हाइस। पिछले क्वार्टर में मार्केट ने थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में क्रूड बहुत हाई था, इस क्वार्टर में लेकिन क्रूड भी थोड़ा हल्का पड़ा। लेकिन एशियन पेंट्स ने कहा था कि मॉनसून थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट ने माना नहीं। लेकिन उस बात को मार्केट ने कहा नहीं, हम तो पनिश करेंगे आपको। शायद पिडिलाइट को भी इस बार मार्केट पनिश करे। अच्छा, गौरांग जी जुड़ गए हमारे साथ। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। नॉर्मली एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स में अगर आप 20% की करेक्शन में बाय करें तो पैसा बनता है। अब ये दोनों स्टॉक्स, और आज पिडिलाइट की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि उसके नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स पर तो रिएक्ट कर चुके हैं। इन लेवल पर लेना है या अवॉइड करना है अभी? धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात और 26 जनवरी की शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज के दर्शक, सीएनबीसी आवाज की टीम और आप सभी को हमारे तरफ से। तो पहले तो बुनियादी तर्क डिस्क्लोजर दे देते अनुज, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और अनुज, मैं एक चीज मानता हूं कि कभी कभी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियों में भी ऐसा समय आता है जहां पर शायद 1 या 2 तिमाही तक आपको थोड़ी बहुत मायूसी भरे आंकड़े देखने मिल सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे ख्याल से आज से 1 महीने पहले आपको सभी लोग यही बोलते होंगे कि आईटी क्षेत्र से दूर रहे। तीसरी तिमाही के नतीजे देखने के बाद अब खरीदारी की बात आ रही है। तो ये एक सोच और विचारधारा है कि आपके पास समय सीमा कितनी है। ये जो करेक्शन आया है, जो आंकड़े आए हैं, उसको देखते हुए अगर आज और भविष्य में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन और होता है तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की हम राय देंगे, धीरे धीरे करके खरीदारी की हम राय देंगे, वो भी लंबी अवधि के लिए। और मैं एक चीज मानता हूं कि जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार होता है, और बंबई में जिस तरीके से रीडेवलपमेंट भी यहाँ पर आप देखें तो आगे बढ़ रहा है। और ये कंपनी ऐसी है अनुज जो सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी अपना नाम बना करके रखा है। तो मेरे ख्याल से खरीदारी की राय है पिडिलाइट पर, एशियन पेंट्स पर। उदाहरण तौर पर मैं ये मानता हूं अनुज के ये समय ऐसा है कि जहां पर आपको अच्छी कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का। चाइना प्लस वन का बेनिफिट तो मेरे ख्याल से स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स कंपनियों को डेफिनेटली मिलेगा। पिडिलाइट पे ये फंडामेंटल व्यू आता हुआ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।